हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग टैली के एक बेहतरीन फीचर डे बुक की बात करेंगे। डे बुक क्या है? जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है, डे बुक यानी कि आज पर्टिकुलर डेट का खाता, यानी कि आज पर्टिकुलर डेट का बुक। तो डे बुक में है क्या? डे बुक का इस्तेमाल किस लिए किया जाए और डे बुक क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले हम लोग एक बात जान लें कि डे बुक क्या है। नंबर वन, इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू व्यू ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ करेंट डेट। ये सबसे अच्छी जगह है करेंट डेट में जितना भी हम लोग ट्रांजेक्शन किया है उन सारे ट्रांजेक्शन को देखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मेरा करेंट डेट है। आज के डेट में सुबह से लेके शाम तक हमने जितनी भी एंट्री किया है, आइदर वो इन्वेंट्री वाउचर हो, फाइनेंशियल वाउचर हो, अनकन्वेंशनल वाउचर हो, मेमोरेंडम वाउचर हो, जितने तरीके भी वाउचर की हमने एंट्री की है, वो सारी की सारी एंट्री हमको आज के डेट में कौन दिखलाएगा? डे बुक दिखलाएगा। डे बुक contains all vouchers for the day including इन्वेंट्री वाउचर्स। इन्वेंट्री वाउचर भी इसमें दिख जाएगा हमको। द डे बुक लिस्ट्स all transaction made over a particular day or by default display the last voucher entry date of regular voucher। तो डे बुक क्या है? बेस्ट प्लेस है करेंट डेट की सारी एंट्री को देखने का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि करेंट डेट क्या है? तो लास्ट वाउचर एंट्री डेट जो आपका होता है वही कॉमनली करेंट डेट होता है। यानी कि आज हमने 16 तारीख को एंट्री किया है, तो यही मेरा करेंट डेट होगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप करेंट डेट को चेंज कर दीजिएगा तो फिर मामला अलग होगा, लेकिन करेंट डेट कौन डेट होता है? लास्ट वाउचर एंट्री डेट को करेंट डेट कहा जाता है। इट इज पर्पज टू अस अ डेज ट्रांजेक्शन। आज दिन के पूरे ट्रांजेक्शन को दिखलाया जा सकता है, जिसकी मदद से हम लोग रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं और भी कामों को किया जा सकता है। तो डे बुक के बारे में इतनी बातें हो गई हैं। अब डे बुक हम लोग देखेंगे कैसे। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने कुछ वाउचर एंट्री कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे मेरा 2 अप्रैल 2020 दिखला रहा है। ये मेरा लास्ट वाउचर एंट्री डेट है, यानी कि यही मेरा करेंट डेट है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कैसे। गेटवे ऑफ टैली में हमको यहाँ पे डिस्प्ले दिखेगा। गेटवे ऑफ टैली के रिपोर्ट्स एरिया में यहाँ पे डिस्प्ले दिखता है। जो रेड कलर का आपको हाईलाइट है, ये इसका शॉर्टकट की हो गया। हम लोग डायरेक्ट डी बटन प्रेस कर देते हैं। तो अब डिस्प्ले मेन्यू में हम लोग आ गए। डिस्प्ले मेन्यू में यहाँ पे हमको डे बुक दिख रहा है। डिस्प्ले मेन्यू में यहाँ पे हमको डे बुक दिख रहा है। ये रेड कलर है, ये इसका शॉर्टकट की है। डाउन और हमने डे बुक को हाईलाइट कर लिया, या डायरेक्ट हम लोग डी बटन दबा के डे बुक में जा सकते हैं। तो इंटर दे देते हैं। यहाँ पे हमने डे बुक में आ गए। ये यहाँ देखिए आपको दिखला रहा है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 की मेरी एंट्री है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को सारे वाउचर दिख रहे हैं। 1 तारीख के डेट में जितने भी हमने एंट्री किया है, वो पेमेंट वाउचर के जरिए जो एंट्री किया वो दिख रहा है, रिसिप्ट वाउचर के जरिए जो एंट्री किया वो दिख रहा है, परचेज वाउचर के जरिए जो एंट्री किया वो दिख रहा है, काउंटर वगैरह भी रहता वो भी हम लोगों को यहाँ पे दिख जाता। जैसे काउंटर भी हमको दिख रहा है, सेल्स भी दिख रहा है। तो डे बुक क्या है? हम लोगों का बेस्ट प्लेस है उस दिन के सारे एंट्री को देखने का। तो हम लोग देखेंगे कहाँ? डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले के बाद हम लोग डे बुक में जाएंगे। ये करेंट डेट मेरा 1 तारीख है, तो 1 तारीख 2020 की एंट्री हमको दिखला रहा है। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे, इसको समझेंगे क्या, इसको समझने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डे है, पर्टिकुलर्स है, वाउचर टाइप्स है, वाउचर नंबर है, डेबिट रिपोर्ट है और क्रेडिट अमाउंट है। तो अब ये क्या दर्शा रहा है, इसको हम लोग समझेंगे कैसे। ये देखिए, अनिल पेमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट साइड जो आपको दिखलाएगा, फर्स्ट एंट्री दिखलाएगा, उसी अकाउंट को दिखलाएगा जिस अकाउंट का इस्तेमाल हमने पेमेंट वाउचर के टाइम में किया था पहले।
यानी कि जिस तरह से पेमेंट वाउचर में पहले डेबिट साइड एंट्री करते हैं तो यहाँ पहले डेबिट साइड दिखेगा। रिसिप्ट वाउचर में पहले क्रेडिट साइड की एंट्री करते हैं तो यहाँ पहले क्रेडिट साइड दिखेगा। परचेज वाउचर में पहले डेबिट क्रेडिट साइड की एंट्री करते हैं तो क्रेडिट साइड दिखेगा। सेल वाउचर में पहले हम लोग डेबिट साइड की एंट्री करते हैं तो डेबिट साइड दिखेगा। काउंटर वाउचर में पहले क्रेडिट साइड की एंट्री करते हैं तो क्रेडिट साइड दिखेगा। समझ में आ गई बात? आइए अब इसको पढ़ेंगे कैसे, क्या हमको दर्शा रहा है ये समझिए। जैसे यहाँ पेमेंट क्या लिख रहा है, अनिल 40,000, यानी कि ये बता रहा है कि अनिल को हमने 40,000 रुपया पेमेंट किया है। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेंट 15,000, यानी कि ये बता रहा है कि 15,000 रेंट के तौर पे हमने दिया है। सैलरी 25,000, यानी कि 25,000 सैलरी दिया गया है। कमीशन 14,000, यहाँ पे 14,000 कमीशन दिया गया है। अब आइए यहाँ देखिए, आसिफ पेमेंट, यानी कि आसिफ को 25,000 रुपये पेमेंट किया गया। ये अब रिसिप्ट वाउचर दिखला रहे हम लोग। रिसिप्ट वाउचर 78,000 कैपिटल, यानी कि मालिक से 78,000 रुपया हमको मिला। फिर कैपिटल है, रिसिप्ट वाउचर 78,000, मालिक से हमको 78,000 रुपया मिला। लोन रिसिप्ट हो रहा है, यानी कि हमको लोन से 5 लाख रुपया आया। कमीशन 8,000, यानी कि हमको कमीशन मिला। एजाज 15,000, यानी कि एजाज से 15,000 रुपया मिला। डिविडेंड 18,000, यानी कि डिविडेंड के तौर पर 18,000 रुपया आया। सैफ 5,400, यानी कि सैफ से 5,400 रुपया हमको मिला। कैफ 28,000, यानी कैफ से हमको 28,000 रुपया मिला। यहाँ देखिए सेल, कैफ यानी कैफ को हमने सेल किया है 95,000 का सामान। संजय को सेल किया है 70,000 का सामान। किशोर को सेल किया है 60,000 का सामान। इसी तरह से सोहन से परचेज़ किया 40,000 का सामान। राजा से परचेज़ किया 45,000 का सामान। सुमन से परचेज़ किया है 65,000 का सामान। सुमित से परचेज़ किया है 90,000 का सामान। अब यहाँ ये काउंटर वाउचर देखिए, यानी कि कैश है। पहले कैश दिखला रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने बैंक में 30,000 रुपया जमा किया है। हमने बैंक में 30,000 रुपया जमा किया है। ये एंट्री दिखला रहा है SBI 33,000 रुपया, ये बता रहा है कि SBI से 33,000 रुपया विड्रॉ किया है। अगर कैश है यानी कि बैंक में हमने 30,000 रुपया जमा किया है। यहाँ बैंक आ गया, यानी कि बैंक से 30,000 रुपया विड्रॉ किया गया है। क्लियर? यहाँ ICICI बैंक है, यानी कि ICICI बैंक से पैसा निकला है। यहाँ भी ICICI बैंक है, यानी कि ICICI बैंक से पैसा निकला है। यहाँ SBI है, यानी SBI से पैसा विड्रॉ किया गया। यहाँ ऑफिस से कैश निकला है। तो हम लोगों को डे बुक क्या दर्शाता है, उस दिन में जितनी एंट्री हुई सारी एंट्री को दिखलाएगा। यानी कि 2 तारीख की डेट में इतनी एंट्री हुई है, ये सारी एंट्री आपको दिखला रहा है। 1 तारीख की डेट में इतनी एंट्री हुई है, इतनी एंट्री आपको दिखला रहा है। और ये पहले अकाउंट को दिखलाएगा। वाउचर का एंट्री करने के टाइम में जो हमने सबसे पहले बार अकाउंट चूज़ किया होगा उसी को यहाँ मेंशन करता है, जैसे पेमेंट में डेबिट साइड, रिसीप्ट में क्रेडिट साइड। आइए अब आगे बात करते हैं। इतनी तो बातें हो गई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 1 तारीख की एंट्री दिखला रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको 2 को देखना है, तो हम क्या करेंगे, तो एक एक डेट अगर आपको बढ़ना है, टू इंक्रीज टू व्यू नेक्स्ट डेट एंट्री, टू व्यू नेक्स्ट डेट एंट्री, तो हम लोग प्लस बटन का इस्तेमाल करेंगे। कीबोर्ड में जो आपके प्लस बटन है उस प्लस बटन को प्रेस कीजिएगा न्यूमेरिक पैड के तरफ वाले को। तो यहाँ देखिए आपको 1 तारीख दिख रहा है, हमने एक बार प्रेस किया 2 आ गया, फिर प्रेस करेंगे 3 आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे 4 आ जाएगा। यानी कि एक एक डेट आपका इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह 8 अप्रैल की एंट्री देख रहे हैं, हमको पीछे जाना है, हम लोग माइनस बटन प्रेस करेंगे। माइनस बटन प्रेस करेंगे टू बैक प्रीवियस डेट, प्रीवियस डेट को देखने के लिए माइनस और नेक्स्ट डेट को देखने के लिए प्लस। अब फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमको 15 तारीख की एंट्री दिखलाइए या 20 अप्रैल की एंट्री दिखलाइए, तो क्या हम 19 बार प्लस बटन दबाएंगे? अगर 30 तारीख में है और हमको 5 तारीख आ गया तो उतना बार माइनस बटन दबाएंगे नहीं। किसी ख़ास डेट की एंट्री अगर आपको देखना है तो आप F2 बटन का इस्तेमाल करें।
कौन बटन का इस्तेमाल करें? F2 बटन का इस्तेमाल करें। जैसे ही हम लोग F2 बटन दबाएंगे एक चेंज डेट का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख देना है 15 की हम बात किया है, 15 हम लिख देते हैं। जितने डेट की बात करेंगे, मान लिया जाए हमको 1/5 की एंट्री देखना है तो 1/5 एंट्री कर दिया, तो ये हमको 1/5 का डेट आ गया। क्लियर? अब मान लीजिए कि हमको 1/6 की डेट देखना है तो ये 2/6 देखना है तो F2 प्रेस करेंगे और 2/6 लिख देंगे तो 2/6 आ गया मेरा। तो स्पेसिफिक डेट की एंट्री को देखने के लिए हम लोग F2 का इस्तेमाल करेंगे। और अब अगर हम कहें कि 1 से 30 तक हमको देखना है, 1/4 से 1/5 तक की हमको देखना है, यानी कि रेंज में अगर हमको रिपोर्ट को देखना है, डे बुक को देखना है, तो कैसे देखेंगे? बहुत सिंपल है, Alt F2 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? Alt F2 का। तो चेंज पीरियड आ जाएगा, यहाँ आपको फ्रॉम दिखेगा। हमने बात किया कि 1/4 से 1/4 से, और कहाँ तक देखना है? 1/5। हमने 1/4 से 1/5 लिख दिया। ये 1/4 से लेके 1/5 तक की जितनी एंट्री है वो सारी की सारी एंट्री आपको दिख गई। यहाँ पे 7 मोर लिख रहा है, यानी कि 7 एंट्री और भी है। ठीक है, ओके। आइए अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डे बुक में कि सारे वाउचर्स की एंट्री दिखला रहा है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑडिट कर रहे हैं और हमारे पास अभी जो है सेल रजिस्टर है या परचेज रजिस्टर है या पेमेंट बुक है, हमको सिर्फ पेमेंट ही देखना है या हमको सिर्फ रिसीप्ट ही देखना है, तो हम लोग इस काम को कैसे करेंगे? इस काम को करने के लिए हमारे पास F4 बटन है। कौन बटन है? F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ वाउचर्स टाइप आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको परचेज का देखना है, परचेज चूज़ कर लिया और इंटर दे दिया। अब ये फिल्टर्ड होके सिर्फ हमको परचेज वाउचर की एंट्री दिखला रहा है 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में। सॉरी, 1/4 से 1/9। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखना है सेल, तो फिर हम लोग क्या प्रेस करेंगे? F4 प्रेस करेंगे, यहाँ से चूज़ कर लेंगे सेल्स वाउचर टाइप। तो सेल की जितनी एंट्री है वो सारी की सारी एंट्री हमको दिखा देगा। फिर F4 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम लोग ऑल टाइप्स को चूज़ कर लेंगे, तो फिर सारा का सारा वाउचर्स हमको दिख जाएगा। आइए 1-2 जगह एरर था, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो डे बुक तो बेस्ट प्लेस हो गया उस दिन की सारी एंट्री देखने का। अब यहाँ पे हम ऑडिट कर रहे हैं और हमने पाया कि एक एंट्री मेरी गलत हो गई है, एक एंट्री मेरी गलत हो गई है। जैसे कि ये देखिए कैपिटल रिसिप्ट भी हो गया 78,000 और फिर कैपिटल रिसिप्ट हो गया 78,000। ये एंट्री गलत हो गई, तो इसका क्या किया जाए? तो जो गलत एंट्री हो गई उसको डाउन और आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे Alt D प्रेस कर दें, ये यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो भी डिलीट हो जाएगा, या आप Alt D कर देंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग टैली में माउस का इस्तेमाल बहुत कम ही करते हैं, बटन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जिस अक्षर के नीचे डैश है यानी कि वो Alt बटन के साथ काम करेगा, जिसके नीचे डबल डैश है, डबल अंडरलाइन है, तो वो जो है कंट्रोल के साथ काम करेगा। सिंगल अंडरलाइन Alt के साथ, डबल अंडरलाइन कंट्रोल के साथ। तो हम लोग Alt D को प्रेस कर देते हैं। Alt D जैसे ही प्रेस करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा, हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। ये मेरी एंट्री एक डिलीट हो गई। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम पाया कि वेज जो है 2,500 है, लेकिन नहीं, ये तो 8,500 था, इसको हमको सुधारना है। तो हम लोग इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं। इसको सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ वेजेस में जाके इसको 8,500 कर दीजिए और इंटर दे के आप इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो ये आपने एडिट भी कर लिया। ओके, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 तारीख के डेट में मेरा एक एंट्री छूट गया है, जो हमने फ्रेट दिया था वो एंट्री यहाँ पे 2 तारीख के डेट में नहीं है। तो अब यहाँ पे हमको एक नई एंट्री करना है, तो हम लोग डे बुक में एक नई एंट्री भी कर सकते हैं। तो नई एंट्री करने के लिए 2 ऑप्शन हैं, एक है ऐड वाउचर और एक है इंसर्ट वाउचर। ऐड वाउचर का कब इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट वाउचर का कब इस्तेमाल करेंगे, ये समझने वाली बात है।
ठीक है। तो ऐड वाउचर करेंगे तो वो आखिर में होगा, ऐड वाउचर करेंगे तो वो कहाँ होगा, आखिर में होगा। अल्ट ए कर देते हैं, ऐड वाउचर का ऑप्शन आ गया, जो वाउचर चूज़ किए तो वही वाउचर आ जाता है। तो हम F5 पेमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग फ्रेट दे रहे हैं, फिर यहाँ पे 4500, यहाँ देखिए आपका नीचे में एक एंट्री आपका फ्रेट का आ गया होगा 2 तारीख के डेट में पेमेंट वाउचर में, ठीक है। अब इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, इंसर्ट में भी जिस जगह पे एंट्री कर रहे हैं उस जगह पे आएगा। रिसीव ऐड में क्या होता है, वो नीचे जाता है। दो तारीख की डेट में रिसीप्ट में कोई एंट्री नहीं है, एक रिसीप्ट कर लेते हैं, हम लोग को फाइन मिला है 5000 रुपया, सेम यही एंट्री करना है। तो सेम यही एंट्री करना है तो क्या करेंगे, अल्ट 2 फॉर डुप्लीकेट एंट्री, अल्ट आई से इंसर्ट न्यू एंट्री, अल्ट डी से डिलीट एंट्री, डुप्लीकेट एंट्री करना है। लगभग 90% चीज़ एक है, कोई चीज़ें चेंज करनी है, जैसे डेट चेंज कर देना है या अमाउंट चेंजेस हो जा रहा है। जैसे फ़ाइन हमको रिसिप्ट हुआ 2100 और फिर उसी डेट में 5000 हमको और फाइन रिसिप्ट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, अल्ट 2 कर देते हैं, अल्ट और 2 सिर्फ 2, अल्ट 2 प्रेस किया, यहाँ फ़ाइन आया है, यहाँ इसको हम 5000 कर देते हैं और यहाँ पे कंट्रोल ले देके इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो ये देखिए 2 एंट्री हो गई आपकी, उसकी डुप्लीकेट एंट्री बन गई। क्लियर। आइए अब हम लोग और आगे देख लेते हैं। अब हमको यहाँ पे इस एंट्री में गड़बड़ी हो गया, इस एंट्री को हमको कैंसिल कर देना है, इस एंट्री को हमको कैंसिल कर देना है। तो कैंसिल करने के लिए हम लोग अल्ट एक्स का इस्तेमाल करेंगे, अल्ट एक्स का इस्तेमाल करेंगे, हमको विंडो ऑप्शन हो जाएगा कैंसिल का, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये एंट्री जो आपने कैंसिल की है, ये एंट्री आपने यहाँ पे कैंसिल की। डिलीट में क्या था, अल्ट किया था तो डिलीट हो गया था, वहाँ से हट गया था, वो वहाँ से वो कंप्लीट हट गया था। और अल्ट डी से, अल्ट एक्स से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि वो इफेक्ट नहीं डालेगा अब आपके अकाउंट सेक्शन पे या इन्वेंट्री सेक्शन पे, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन वो आपको दिखाएगा कि ये कैंसिल है। जैसे कि आदमी बहुत सारा काम करता है, कोई पर्टिकुलर पेमेंट कैंसिल हो जाता है, तो या चेक हम लोग देते हैं, चेक कैंसिल हो जाता है, क्या करते हैं, चेक बुक पे ही डबल क्रॉस करके लिख देते कैंसिल, और उस चेक को आदमी अच्छे से रखता है कि ये चेक मैंने कैंसिल कर दिया है, इस नंबर का चेक को कैंसिल किया गया। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे कैंसिल किया है, यानी कि ये दिखाएगा कि ये एंट्री को हमने कैंसिल कर दिया है। और डिलीट में क्या था कि वो सारी एंट्री डिलीट हो जाती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ हमको बहुत सारे वाउचर एंट्री को सिलेक्ट करना रहता है, तो सिलेक्ट करने की कैसे ज़रूरत है, इसको सिलेक्ट करना, सुनील को स्पेस दे देंगे, ये सिलेक्ट हो गया। फिर मान लीजिए यहाँ पे इसको रिसिप्ट को सिलेक्ट करना है, स्पेस दे दिया। ये यहाँ परचेज हुआ कैश, एक्सेप्ट कर लिया। ये यहाँ फ्रेट को पेमेंट किया, ये एक्सेप्ट कर लिया, ये आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक साथ एक से ज़्यादा को सिलेक्ट करना है, तब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल और स्पेस देंगे, एक मिनट, कंट्रोल और स्पेस देंगे, सब सिलेक्ट हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि डबल अंडरलाइन रहेगा तो कंट्रोल का इस्तेमाल करना है, डबल अंडरलाइन रहेगा तो कंट्रोल का इस्तेमाल करना है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हमने ऑडिट करने की तो बात कर लिया कि हमको F4 प्रेस किया, किसी पर्टिकुलर एक वाउचर को देख लिया। अब हमको डिटेल में देखना है, क्योंकि अभी हमने बात किया था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड को दिखलाता है, दोनों साइड हमको देखना है। तो क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड देखना है, तो आप अल्ट F1 कीजिए, डिटेल में दिख जाएगा। आप अल्ट F1 करेंगे तो ये आपको डिटेल में डिस्प्ले हो जाएगा। फिर अल्ट F1 कीजिएगा तो कॉन्डेंस्ड हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको कॉन्डेंस्ड मोड में रहता है। आइए और आगे देखते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। अब हम देखना चाहते हैं वो वाउचर एंट्री जो 40,000 से ज़्यादा का है, एक रेंज बनाना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, जिस तरह से एक्सेल में हमने किया था कि अब हमको भाई वही एंट्री देख लीजिए जो 40,000 से ज़्यादा का। कुछ नहीं करना है,
आपको अल्ट F2 प्रेस F12 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? अल्ट F12। वाउचर आ गए। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं पर्टिकुलर हैविंग, तो हमने अमाउंट की बात किया है, तो यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं लेज़र अमाउंट। अब यहाँ पे आ गया इक्वल, ज़ीरो, लेस दैन, ठीक है ना। तो हमने बात कर लिया ग्रेटर दैन 30 या 40, हमने यहाँ पे दे दिया 40, यानी कि 40,000 से ज़्यादा। तब सारे हट गए, सिर्फ वही आपको दिख रहे हैं जिसमें 40,000 से इक्वल टू 40,000 या मोर देन 40,000 जो भी है आपको वो दिख रहा है। अल्ट F12 करके गए थे, ग्रेटर दैन 40,000, ठीक है। लेज़र अमाउंट हैविंग ग्रेटर दैन 48,000, या लेज़र्स हैविंग विथ, इसमें आपके और सारे ऑप्शन हो सकते हैं, प्रोडक्ट क्रेडिट, टोटल डेबिट, ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे अवेलेबल्स हैं। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। हम कहें कि हमको जो है 40,000 से कम वाली ही सारी एंट्री दिख रही है, तो अल्ट F12 प्रेस करेंगे, हैविंग लेज़र अमाउंट, ठीक है, लेस दैन 40,000, तो हमको वही एंट्री दिखेगी जो 40,000 से कम की है। इसमें और भी सारे आपको ऑप्शन आ रहे हैं, आप इसको यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। F12 करने के बाद भी और सारे फीचर्स आएंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये डे बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अगर हमको इसका प्रिंट लेना होगा तो अल्ट P करेंगे तो प्रिंट के भी ऑप्शंस आ जाएंगे। जब हम लोग प्रिंट सेक्शन पढ़ेंगे तब हम लोग वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ओके।